नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं। नीतीश कुमार ने आज सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कर दिया कि वे पीएम पद के दावेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश में हैं। हमने चर्चा की है कि अगर वाम दल, विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय दल और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी। तो दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार ने सीपीआई महासचिव डी राजा से मुलाकात के बाद कहा कि संविधान और देश की रक्षा के लिए एकजुटता जरूरी है। इस दौरान सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा, सभी सेकुलर ताकतों को एकजुट होने का वक्त आ गया है। हम लोगों का देखिए सीपीआई के साथ बहुत पुराना, आज का नहीं जी। हमारा समझिए यंग टाइम से है, समझ गए ना। जब से हम एमपी बने हैं एकदम हमको सीपीआई के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए आप जान लीजिए हमारा पुराना संबंध है। बीच में जो हम लोग अलग हो गए, अब फिर जो हो गए है ना, अब सब बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग बस एक ही चाहते हैं, पूरे देश में सब लोग, विपक्ष, लेफ्ट, कांग्रेस, सब एकजुट हो जाएंगे ना तो मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश जी has come to our party headquarters and we welcomed the way he broke with BJP and joined the secular democratic forces Maga Gadbandhan in Bihar. The development in Bihar does not confine to Bihar only. It has a huge impact on the political force of the country. We are और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात के बाद कहा कि हम लोग एक साथ हैं। है आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी, जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बेहतर संकेत जो है वो दिया गया कि विपक्ष की पार्टियां उनके अलावा मानते हैं, विपक्ष की पार्टियों के सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। तो नीतीश कुमार ने सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की, वहीं उन्होंने सीपीआईएम के महासचिव डी राजा से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान वो विपक्ष के कई नेताओं के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद वाम दलों से मुलाकात की जा रही है, वाम दलों के बड़े नेताओं से मुलाकात की जा रही है और मुलाकात कर सबको एकजुट करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। और इधर एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में केजरीवाल से मिले हैं नीतीश कुमार। बीजेपी के खिलाफ नीतीश की घेराबंदी की जा रही है लगातार, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में है नीतीश। और उसके बाद केजरीवाल से भी मुलाकात हुई है नीतीश कुमार की। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। सीपीआई के महासचिव डी राजा से मुलाकात हुई है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी के साथ नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। तो विपक्ष के कई बड़े नेताओं के साथ लगातार नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने हमला बोला है और कहा कि जिस बिहार की जनता ने उन पर भरोसा जताया, नीतीश कुमार उस पर ध्यान नहीं देकर दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। जी को बिहार की जनता ने 2020 में किस बात के लिए जनादेश दिया था? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए और बिहार में काम करने के लिए। पहुंचे हुए कहाँ हैं अभी? आप खुद बोल रहे हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। क्या स्थिति है जी? तो आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए कि किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब विपक्षी एकता, आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा
कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। वही हाल है अपने देश में, जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं। पटना में आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा, वो कहें उठिए, वो कहें बैठिए, उतना ही नहीं। क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे, और गए रात कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कहाँ मिले हैं, किन की पैरवी से मिले हैं आप लोग ज्यादा जानते हैं। लेकिन ये भी जरा जान लीजिए वो किसके प्रोडक्ट हैं? 1974 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के। और स्वर्गीय जेपी जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी किसने चलाया था जी? किस सरकार ने चलवाया था? इमरजेंसी किसने लगाया था? और जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं। और आजकल तो मुझे बड़ा एक बहुत बात के लिए तकलीफ होती है कि जिस चीज के लिए वो जाने जाते थे, किस चीज के लिए, कि संयमित भाषा बोलते हैं। मेरे बारे में, मैं विधानमंडल का सदस्य तो हूँ नहीं, वहाँ भी मेरे बारे पर मैं बोला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद में बोला। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी? उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्या शब्द है, तुम तड़ाम पर आ गए, ये उनकी पहचान थी। ये दिखाता है कि किस प्रकार से उम्र उन पर हावी हो रहा है। मैं किसी का एजेंट हूँ क्या? ये सब जो मेरे बारे में बोलते हैं, एजेंट मैं हूँ, बैकग्राउंड पता है ना, मैं एजेंट हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैं जहां रहता हूँ, जिसके साथ रहता हूँ, पूरी ईमानदारी, निष्ठा और वफादारी के साथ। और सीएम नीतीश कुमार ने